इस बात की उम्मीद ममता बनर्जी से करना बेमानी है कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं? क्या इस बात की उम्मीद उन तमाम महिला सांसदों से जो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से आती हैं करना बेमानी है कि वो इस पर कुछ कहें? कम से कम बेटी को इंसाफ मिल सके। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को कुचल दिया जाता है, उसको खत्म करने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है। एक तो गुनाह, और ऊपर से उस गुनाह को कोई उठा रहा है तो उसकी आवाज को खत्म कर दो। यही है बंगाल की सरकार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश के अंदर कहीं भी इस प्रकार की कोई घटना होती है वो बेहद निंदनीय है। और जो आंदोलन कर रहे हैं, और क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है आंदोलन करने में, अगर वहाँ हिंसा हो रही है तो हम उसके विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आज ही की घटना है। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। फर्रुखाबाद में 2 छोटी बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ रेप की घटना हुई है, और वो जन्माष्टमी में वो मेला देखने गई थी। आज आप जो इतना गला फाड़ फाड़ कर आप बोल रही हैं, ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही हैं, आप में है इतनी हिम्मत कि आप योगी जी से कह सकती हैं कि इस्तीफा दे, सीएम योगी को इस्तीफा देना चाहिए। वो कब तक बटेंगे कटेंगे जैसे बयानबाजी देते रहेंगे? बटेंगे कटेंगे जैसे बयानबाजी कर रहे हैं। की आप बात कर रही हैं, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट इसे सुसाइड बता रही है। पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट इस मामले में सुसाइड बता रही है। अब आप आगे बढ़िए एंड लेट्स नॉट डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स। के समय आपका मुंह बंद, लेट्स नॉट डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स। इस्तीफा मांगा गया था क्या? डॉक्टर टीना कनवीर, इस्तीफा मांगा गया था। डॉक्टर टीना कनवीर, एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरे अपराध पर पट्टी नहीं बांधी जाती। तो यही तो आप दोनों की बात करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, स्वागत है, लेकिन डिस्टॉर्ट मत करिए मैम। आप हर उस राज्य की बात करिए जहां पर महिलाओं के प्रति अत्याचार, अपराध, रेप की घटनाएं होती है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, लेकिन बंगाल पर पर्दा मत डालिए। कम से कम एक महिला होने के नाते इतनी सी उम्मीद आपसे की जा सकती है डॉक्टर टीना। ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करिए कि इस तरीके की घटनाएं हो रही है, ये निंदनीय है। और आपने अभी कहा हिमाचल, तो चलिए भाजपा के विधायक उनके लिए भी सजा का लिए बार बार मांग कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इनके नेता इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की जो है केसों में पाए जाते हैं, लेकिन उस पर इस्तीफा नहीं मांगा जाता। आप मांगिए ना इस्तीफा, योगी सीएम से मांगिए, अगर है इतनी हिम्मत है। लगातार वहां पर हाथरस जैसे और हर रोज प्रतिदिन वहां पर इस तरह की घटनाएं होती है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, यूपी में सबसे नंबर 1 अपराध में माना गया है। और यूपी में लगातार सीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं, रात में भी लड़कियां घूम सकती है। तो बताइए कहां घूम सकती हैं? वहां तो जिस तरीके की घटनाएं सबके सामने है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, ठीक है, चलिए मैं समझ गई आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गई। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं राकेश शुक्ला जी, इस पर्सपेक्टिव, इस नैरेटिव का क्या किया जाए कि आप जब बंगाल की बात करें तो विपक्षी पार्टियां उन राज्यों की बात करें जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से सवाल करें तो वो बात करें उन राज्यों की जहां पर कांग्रेस की या विपक्ष की सरकार है। मतलब महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को हम ढांप देते हैं राज्य शासित सरकारों के नाम पर, और उसके हिसाब पर बात करते हैं। और अगर आप सवाल करेंगे तो फिर आप एजेंडा सेट कर रहे हैं। यह एजेंडा है जो सड़कों पर है, यह एजेंडा है जो इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है, यह एजेंडा है जो सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलना होगा। इसी आंदोलन ने ममता बनर्जी जी को शेरनी बनाया और नेता बनाया और मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचाया 2006 से 8। और उसके बाद आपको याद होगा सिंगूर और नंदीग्राम का जो आंदोलन था, उसने ममता बनर्जी को बिठाया और वामपंथियों की 32 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका। 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव में वहां के जनमानस ने ममता बनर्जी पे विश्वास किया, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वहां की जनता, खासकर महिला वोटरों ने उन पर विश्वास किया। सबसे बड़ी दुख का विषय ये है कि मुख्यमंत्री भी महिला हैं, गृह मंत्री भी महिला हैं, और जिन सांसदों की आप बात करती हैं, सबसे तेज तर्रार जो है पूरे देश में जो सांसद है वो बंगाल की महिमा मोइत्रा है। और मोइत्रा जी
पूरे पार्लियामेंट में जिस तरीके का अभियान छेड़ती थी, तो लगता था कि वास्तव में सदन के अंदर कोई बहुत ही वोकल महिला नेता है जो बोलता है। उस समय पर देख के लगता था कभी कोई यदि स्थितियां आएंगी तो बंगाल का विषय कम से कम मोइत्रा जी उठाएंगी, लेकिन ममता भी चुप हैं, गृह मंत्री नंदिनी चक्रवर्ती भी चुप हैं, महुआ जी भी चुप हैं। सवाल यहाँ पे ये नहीं है। अभी हमारी कांग्रेस की नेता प्रवक्ता बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रही थी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही यदि ममता बनर्जी भी वहाँ कदम उठाती तो आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। आपको याद होगा जब अभी पिछले दिनों आपके संदेश खाली में कांड हुआ, उसके बाद क्या किसी आरोपी के घर की कार्रवाई हुई? क्या किसी आरोपी का एक शहजाद को छोड़ दिया जाए तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या चुनाव के बाद जिन मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को पीटा गया, क्या बंगाल पुलिस उन आरोपियों के दरवाजे पे पहुंची? नहीं पहुंची। मैं यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं तो सामाजिक बात कर रहा हूँ। सामाजिक दायरा ये होना चाहिए कि यदि उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण देते हैं तो वहाँ घटना हुई तो घटना के बाद वहाँ जो कार्रवाई होती है सरकारी स्तर पे, वो कार्रवाई का साहस भी ममता बनर्जी को दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है उसमें कोई भी ऐसा साहस नहीं दिखाया गया, और यही आंदोलन यदि उनको सत्ता पे बिठाया है और क्योंकि आपने संदेश खाली का जिक्र किया तो कोलकाता हाईकोर्ट की टिप्पणी कि षड्यंत्रकारी है शहजाद शेख, कौन बचा रहा है उसको, किसका संरक्षण प्राप्त है, यहां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, ये सब कुछ इस मामले की गंभीरता को बताती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इसकी गंभीरता पर कोई बात नहीं करना चाहता। आप देश भर में घूम कर आ जाइए और फिर उसी पर आ जाते हैं कि नहीं, बीजेपी की जहां पर सरकार है वहां सवाल पूछिए आप। डॉक्टर नरेश चावला, आपको लाते हुए सर, और मैं ये समझना चाहती हूं क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा गंभीर है, अभया के साथ जो कुछ भी हुआ वो बार बार कहने में मन कचोट जाता है कि आप उसको कह भी नहीं पाते। आज जो सड़क पर जन आक्रोश दिख रहा है, डॉक्टर्स ने हड़ताल की, सब कुछ किया, लेकिन इस मामले को जिस तरीके से कवर अप करने की कोशिश पश्चिम बंगाल की सरकार और साथ ही जो पुलिस है उस पर सबूतों को मिटाने का आरोप, ये कहा जा रहा है यही वजह है कि सीबीआई के हाथ खाली हैं। तो क्या करें हम? 5 साल 10 साल इंतजार करें? सीबीआई की थ्योरी में कुछ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे पास जिसके आधार पर हम कार्रवाई करें। देखिए पूर्णिमा, I am the only medical person, a representative from Indian Medical Association among political people. So I'll be talking total sense and total logical. First thing, taking it from the angle of Indian Medical Association. हम प्रोटेस्ट कर भी चुके हैं, एक दिन का बंद कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें आग्रह किया कि हम सर्विसेज को जारी रखें। तो हम लीविंग कोलकाता अपार्ट ऑल अक्रॉस इंडिया हम अपनी मेडिकल सर्विसेज चला रहे हैं। बट this murder was most foul, most inhumane, most heinous. जिस हिसाब से it looked not only a rape, it not only a murder, it looked something far beyond. Far beyond means कि इतना ज़्यादा शरीर को डैमेज किया गया कि कुछ बच ना जाए। मत भूलिए निर्भया में after the sad act, the lady lived for more than 15-20 days. Yes, sir. This time they wanted कि इतना खत्म कर दो कि कोई जान बच ना जाए वगैरह वगैरह। प्लस द लेडी पीजी स्टूडेंट फॉट बैक, उस पर इतना नुकसान किया गया कि इसमें तो कोई शक नहीं है हिंदुस्तान का रहने वाला या दुनिया का कोई भी वाला चाहेगा कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया जाए, और न केवल कटघरों में खड़ा किया जाए, जल्दी लटकाया जाए। निर्भया कांड में भी 8 साल लग गए थे। तो पहली तो मेरी मांग एक ही आम पैनल को, एंड एवरीबॉडी वुड एग्री विद मी, ऑल पॉलिटिकल पीपल, की सजा जल्दी मिलनी चाहिए। नाउ दैट सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान भी कर चुकी है, उस सीबीआई को टोटल ओवर दे दिया है, लेकिन सीबीआई से पता चला इट विल स्टिल टेक मैनी मंथ्स और ईयर्स। तो पहली तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को भी अपील है, और इन पॉलिटिकल पीपल को भी अपील है, और सबको अपील है, इसमें राजनीति ना की जाए। वी शुड ट्राई टू गेट द जो भी अपराधी है जल्दी बाहर आवे। क्योंकि आपने आईएमए का मत मांगा है, तो आईएमए का मत ये भी है, जो डॉक्टरों के खिलाफ अटैक होते हैं, जो हम सीपीए मांग रहे हैं, एक प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं, मैं उसको भी उजागर करना पसंद करूंगा। दूसरी बात, आज भी चूंकि एक पब्लिक चैनल है, वो आम जनता राजनीति नहीं मांगती। पूर्णिमा, आप भूल जाती हैं कि हम चाहते हैं न्याय होवे,
पॉलिटिकल बातें ना हुई। मेरे देश में, हमारे देश में, आपके देश में कई बार सियासत ज्यादा हो जाती है, वो सब छुप जाता है। ना केवल मीडिया के कई बार कुछ भी तले, और दूसरा इवन जो वकीलों के तले। मत भूलिए, इस जुर्म को छुपाने के लिए, इस जुर्म के लड़ने के लिए 21 लोगों का वकीलों का पैनल है, उसमें से 9 महिलाएं भी हैं। अब मत भूलिए कि मैं बिल्कुल मानती हूँ सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन कैसे डॉक्टर नरेश चावला आंकड़ों को आप नजरअंदाज कर देंगे? मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं सर, आप एक महिला के साथ जो हुआ उस पर हम आज बात कर रहे हैं, जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है हम सब उसकी बात कर रहे हैं, और उस पर बात होनी चाहिए ताकि न्याय मिले। मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली आपके साथ हूं कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज द ट्रुथ। 48,600 मामले हैं सर पॉक्सो एक्ट के तहत पश्चिम बंगाल में अभी लंबित हैं। 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट ममता बनर्जी को बनाने के लिए यस कहना है, वो नहीं कह पा रही हैं। ये 48,600 मामले ये कहां जाएंगे? मैं अपनी बात को कंप्लीट करते हुए इतना ही कहूंगा, औरतों को काम करने की पूरी इजाजत है। हम सब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तो बेटी पढ़ भी ली और एजुकेट भी हो गई और डॉक्टर भी बन गई, उसके बाद भी हुआ है। आई थिंक सब लोगों को, ऑल सोशल एक्टिविस्ट, ऑल जुडिशरी, ऑल मेंबर ऑफ पब्लिक, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें सियासत ना करके, ना केवल इस रेप पे जो कोई भी होते हैं, ये बंद होना चाहिए। जब तक हम ऐसी मांग नहीं करेंगे, जब तक ऐसी सख्त सजा नहीं सुनाएंगे। डोंट फॉरगेट पूर्णिमा, इस्लामिक देशों में घंटों में सजा दे देते हैं। हमारे देश में निर्भया को 8 साल लग गए थे, इसमें कितने साल लगेंगे आप अभी भी इमेजिन कर सकती हो। तो न्याय कहां से होगा? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो थ्रू योर चैनल आई वांट टू अपील वंस अगेन, सख्ती सख्ती सख्ती, नो सियासत नो सियासत नो सियासत। अगर इस मत से हम करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है बस इसी सख्ती की कमी रही, जिसके बाद ये सवाल पूछने की नौबत आई।